मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह केंद्र की मोदी सरकार की कोई नई बात नहीं है। जब देश में लोकसभा चुनाव होता है या किसी महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होता है तो केंद्र की मोदी सरकार यही करती है। इससे पहले उन्होंने किसान बिल पास किया था। चुनाव आते ही उसे वापस ले लिया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने किसान भाइयों को समझाने में असमर्थ रहे। इस दौरान किसान आंदोलन करते समय कई किसानों की जान भी गई और दिल्ली के सड़कों पे दंगा भी देखने को मिला था। केंद्र की भाजपा सरकार सीएए एनआरसी की बात की थी और उसे भी ठंडे बस्ते में डालकर बंद कर दिया। सीएए एनआरसी देश में लागू हुआ हो या ना हो, लेकिन देश में सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें गई। राष्ट्र हित के नाम पर भाजपा हित का नया चाल। केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठा रही है ताकि वो देश के आम जनता से कह सके कि इस तरह से चुनाव कराने से या होने से देश का पैसा बचेगा, चुनाव में सरकार का पैसा बचेगा, जिससे हम राष्ट्र का विकास करेंगे। इस मुद्दे को राष्ट्र हित से जोड़कर देश के आम जनता के सामने बीजेपी रखेगी और एक फिर नया जुमला तैयार करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों हजार करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया जा रहा है, तब देश की सरकार को देश के विकास की याद क्यों नहीं आ रही है। जिस तरह से कृषि कानून सीएए एनआरसी बुलेट ट्रेन और अच्छे दिन प्रधानमंत्री की फकीरी वाले झोले में बंद है, ठीक उसी तरह से चुनाव होने के बाद यह विषय भी प्रधानमंत्री के उसी फकीरी के झोले में कैद हो जाएगी। इसकी पूरी संभावना है कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के कानून पर बात भी नहीं करती दिखेगी। जैसे पिछले समय में हमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर सीए एनआरसी की बातें करते थे, अच्छे दिन और बुलेट ट्रेन की बातें करते थे। ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा भी चुनाव खत्म होने के बाद ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया जाएगा और फिर इसे अगले चुनाव में उभारा जाएगा।